हेलो दोस्तों, आपके अपने एक ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान, जिसमें मैं आपको जीव विज्ञान में आपको पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव जगत। जीव विज्ञान में मैं आपको जीव जगत पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। जीव विज्ञान में भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हिंदी भी पढ़ाऊंगा, मैथ तो पढ़ाता ही हूँ। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आपको जीव विज्ञान एकदम विधिवत तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठना हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जीव विज्ञान का जो चैप्टर है हमारा जीव जगत, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा जीव विज्ञान है, जिसमें है चैप्टर एक हमारा जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इसमें दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें हमारे 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर में। इसी पर आधारित है दोस्तों ये जीव जगत चैप्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला बिंदु है जीवन क्या है। जीवन क्या है, दूसरा है जैव विविधता, और तीसरा है वर्गीकी संवर्ग, और चौथा है वर्गीकी सहायता साधन। ये 4 बिंदु हैं दोस्तों। इसी बिंदु पर आधारित है ये चैप्टर जीव जगत, जिसमें मैं आपको आज पहला बिंदु बताऊंगा दोस्तों पहला बिंदु है हमारा जीवन क्या है। इस बिंदु पर दोस्तों हम समझेंगे कि जीवन क्या होता है, जीवन में क्या क्या होते हैं, कैसे होता है जीवन में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। दोस्तों, वास्तव में जीवन जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। दोस्तों, जो जीवधारी होते हैं उसमें एक प्रकार की ऊर्जा या शक्ति होती है जीवधारियों में, जैसे कि वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना तथा अनुकूल प्रतिक्रिया ही जीवन कहलाता है। जैसे कि अगर हम वृद्धि होती है जीवन में, वृद्धि जैसे कि हमारे अंग बढ़ते हैं और शरीर हमारा बढ़ता है, ये भी जीवन का एक कार्य हो गया, और जनन भी हो गया। उसके बाद पर्यावरण के प्रति संवेदना तथा अनुकूल प्रतिक्रिया ही जीवन कहलाता है। जैसे कि अगर कोई पर्यावरण में जाता है, हवा चलती है तो हमें संवेदना होती है, सूचना मिलती है कि हवा चल रही है, हवा लग रहा है। कोई भी छूता है तो हमें पता लग जाता है, ये भी एक क्रिया है जीवन की। उसके बाद दोस्तों, संगठित पदार्थ, सजीव पदार्थ या भूतर्ब की दशा ही जीवन है। सॉरी दोस्तों, यहाँ दशा रहेगा, दशा ही जीवन है। दोस्तों, संगठित पदार्थ अर्थात सजीव पदार्थ या भूद्रव्य की जैव दशा ही जीवन है, ये हमारी परिभाषा हो गई। इसमें दोस्तों हमारा है जीवन क्या है, इसमें है हमारा जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण इसी में है हमारा। तो इसमें हम समझेंगे जीवधारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 है वृद्धि। वृद्धि सभी जीवों का लक्षण है। वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। नंबर 1 जीवों के भार में वृद्धि होना। नंबर 2 जीवों की संख्या में वृद्धि होना। दोस्तों, जो वृद्धि होती है वो जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि जीवों में वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि भी 2 प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर 1 है हमारा
जीवों के भार में वृद्धि होना। जैसे कि दोस्तों कोई जीव है, कोई प्राणी है, उसके जब शरीर उसका बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसके शरीर में, तो उसके भार में भी वृद्धि होगी। तो उसी वही हो गया जीवों के भार में वृद्धि होना। और दूसरा हो गया हमारा जीवों की संख्या में वृद्धि होना। जैसे कि जनन क्रिया से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, उसी तरह हो गया हमारा जीवों की संख्या में वृद्धि होना। वृद्धि एवं जनन दोनों ही अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों और पादपों में पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। जैसे कि वृद्धि और जनन, जीव जो होता है उसमें वृद्धि और जनन उच्च कोटि के प्राणियों और पादपों अर्थात पौधों में पारस्परिक विशिष्ट है। ये अधिकांश जीवों में होता है। जनन और वृद्धि अधिकांश जीवों में होता है। ये घटनाएं हैं। जीव के भार में होने वाली वृद्धि को भी वृद्धि माना जाता है। जैसे कि जीव के भार में जो वृद्धि होती है उसको भी वृद्धि माना जाता है, जो मैंने आपको भी बताया था। और अगर हम भार को भी वृद्धि का अभिलक्षण मान लेते हैं तो हम पाते हैं कि निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु है उसके भी भार में वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है वृद्धि। जैसे कि पर्वत, रेत तथा टीले में भी वृद्धि देखी जा सकती है। निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण से होती है। वही जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु है तो उसमें कोई, जैसे पर्वत है, पर्वत में अगर धीरे धीरे पत्थर इकट्ठा होंगे तो बड़ा पर्वत हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। रेत है, उसमें रेत इकट्ठा होगा तो वो भी बड़ा ढेर ले लेगा तो भी वो वृद्धि हो गई। टीले भी हो गए, टीले में भी इसी तरह वृद्धि होती है। और उसके बाद कह रहा है निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। वही जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। अर्थात जीवों में जो वृद्धि होती है वो अंदर से होती है। जैसे कि हमारा कोई जीव है, उसके पैर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बाल बढ़ रहे हैं, शरीर में कोई भी अंग बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह हो गया हमारा जीवों में वृद्धि। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों चलिए मैं इसके आगे बताऊंगा, इसको मिटाकर इसके आगे नोट कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों अब उसके आगे मैं आपको बताता हूं, जो कि हमारा उसी जीवन क्या है, उसी ही हेडिंग से हमारा ये है रिलेटेड। जीवन क्या है, उसी में ये है हमारा जनन, उपापचयन, चेतना। तो चलिए दोस्तों इसी को हम समझते हैं। दोस्तों जीवन क्या है, इसी में है जनन। जनन भी जीवों का एक अभिन्न अभिलक्षण है। दोस्तों ये कह रहा है जीवों का जनन भी एक अभिन्न अभिलक्षण है। जैसे कि कोई भी जीव हो उसका जनन एक अभिन्न लक्षण है। अभिन्न मतलब बहुत ही भिन्न लक्षण है, जो कि एक संतान से दो होते हैं, उसी को कहते हैं अभिन्न लक्षण। जैसे जनन भी जीवों का एक अभिन्न लक्षण है, इसीलिए ये जीवों का अभिन्न लक्षण होता है। बहुकोषीय जीवों के संदर्भ में जनन का अर्थ अपने माता पिता से मिलते अभिलक्षणों वाली संतति उत्पन्न करना। जैसे कि अभिलक्षणों वाली संतति उत्पन्न करना है। हालांकि हम पाते हैं कि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने
में सक्षम नहीं है। जैसे कि कोई भी निर्जीव वस्तु होती है तो वो अब स्वयं की तरह कोई वस्तु नहीं बना सकती। इसीलिए ये कह रहा है कि हालांकि हम पाते हैं कि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं है, अपनी तरह कोई वस्तु नहीं बना सकती है निर्जीव वस्तुएं। हालांकि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपनी ही तरह एक नए संतान की उत्पत्ति कर सकती हैं, इसी को हम कहते हैं जनन। और उसके बाद दोस्तों है उसी में है हमारा उपापचयन। समस्त जीव जंतु रसायनों से बने हैं और ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया जैसे गुणों वाले होते हैं एवं ये अनवरत जैसे अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं, जिसे रासायनिक अथवा उपापचयी क्रिया कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों समस्त जीव रसायनों से मिलकर बने होते हैं, अनेक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसी से वो बने रहते हैं अनेक जंतु। और ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया जैसे गुण वाले होते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के रसायन होते हैं जिससे कि अनेक गुण विकसित होते हैं हमारे अंदर, और ये अनवरत जैव अणुओं से में बदलने रहते हैं और ये हमेशा बदलते रहते हैं, प्रक्रिया करते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं और अनेक अणु एवं रासायनिक क्रिया बनाते रहते हैं या निर्माण करते रहते हैं, जिसे रासायनिक अथवा उपापचयी क्रिया कहा जाता है। इसी को हम रासायनिक अथवा उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों उसी में है हमारा एक चेतना। चेतना अपने आस पास या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। जैसे कि दोस्तों पर्यावरण, हमारे वायुमंडल में जो वायु है, वायु चलती है तो हमें अपने स्किन अर्थात चमड़े की वजह से पता लग जाता है, आभास हो जाता है कि हवा चल रही है, वही है चेतना, हमें सूचना मिल जाती है। और ठंड होती है, ठंड का समय तो ठंडी लगती है, वो भी एक चेतना हो गई। गर्मी के समय में गर्मी लगती है, वो भी एक चेतना हो गई। जैसे कि हम अपने पर्यावरण से संवेदी अंगों द्वारा अवगत होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी समय आता है या मौसम आता है तो हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है, हमारे शरीर से हम अवगत हो जाते हैं। पौधे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि पौधे बाह्य कारकों जैसे कि सूर्य का प्रकाश और जल आदि वायु, इसी बाह्य कारकों से वो प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ये हो गया हमारा चेतना। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया है। तो दोस्तों अगर आपको जीव क्या है, अगर कहीं से भी आ गया जीव क्या है, तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। 5 नंबर या 10 नंबर का आएगा तो आप बड़े ही आराम से 5 पेज में लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको जैव विविधता बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता। तो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में जैव विविधता बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मैथ वाली क्लास की कोई वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसमें। और दोस्तों इसके आगे मैं आपको हिंदी का भी क्लास चलाऊंगा, जो कि बहुत ही आसानी से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत ही विधिवत तरीके से। एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।